तो हम आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कल जो हमने मतलब जो पूरा पूरा जो हमने कल सेशन देखा था उसके बारे में हम उसका मतलब एक लाइक एब्स्ट्रैक्ट देख लेते हैं, उसका खुलासा देख लेते हैं कि कल कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि जो कोई न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें इस चीज़ का आइडिया हो सके। और कुछ स्टूडेंट्स थे जो मैसेजेस कर रहे थे, पर्सनल में डीएम कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन थे उनके, उसका भी जो है मैं अभी आपको आंसर कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने कल ट्रेडिंग के बारे में देखा था, इंट्रोडक्शन हमने देखा था ओवरऑल थोड़ा बहुत कि ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या चीज़ है, किस तरह से वर्क करती है। उसमें हमने देखा था कि ट्रेडिंग यही चीज़ है कि आपने किसी चीज़ को कम में बाय करना है और ज़्यादा में जाके आपने सेल कर देना है। और इसी तरह हमने देखा था कि जिस तरह हमारे पास रियल टाइम फ्रेम पे बहुत सी करेंसीज होती हैं और उन सब को जो ओवर रन कर रहा होता है वो डॉलर कर रहा होता है कि डॉलर की प्राइस जैसे जैसे कम या ज़्यादा होती है उसी के अकॉर्डिंग जो बाकी करेंसीज हैं उसका जो रेट है, उसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। तो अब हमने देखा था कि जो हमारे पास ऑनलाइन की दुनिया में जो हमारे पास करेंसीज हैं और उन सबको जो ओवररन करता है वो है बिटकॉइन। तो इसलिए एक्चुअल में मतलब जो भी हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस होती है, हम जो भी अपने सारे सेट ऑफ टूल्स देखते हैं, ओवरऑल जो हम हिस्टोरिकली डाटा देखते हैं, इन्वेस्टर्स को देखते हैं कि इन्वेस्टर कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, कहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, उन सारी की सारी चीज़ें सबसे पहले बिटकॉइन की तरफ आके देखते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब मार्केट में पैसा आता है प्राइस ऊपर जाती है, जब मार्केट से पैसा निकलता है तो प्राइस नीचे आती है। तो जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एलोन मस्क वगैरह जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मतलब मिलियन ऑफ डॉलर्स अपने इन्वेस्ट करने होते हैं, जिन्होंने बहुत से मतलब जो बिटकॉइन है वो उन्होंने बाय या सेल करने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो मार्केट है वो अपवर्ड साइड पे जाती है और इसी तरह जब वो सेल करते हैं वो अपना पैसा मार्केट से निकालते हैं, तो तब जब वो प्राइस हमारे पास इक्विटी साइड में आती है। आप इसे सिंपल वे में समझने के लिए ये भी कह सकते हैं कि ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग में आपने मतलब क्रिप्टो करेंसी में आपने किन किन कॉइन्स पे ट्रेडिंग करनी है, इसे चूज करना आप ये समझ लें कि एक कार खरीदने की तरह है कि आपने कोई कार बाय करनी है। बस अब आपने देखना ये है कि आपको मॉडल कौन सा लेना है। ठीक है, अब आपको एक अच्छा मॉडल चूज करने के लिए इन सारी चीज़ों को समझना होता है, देखना होता है और इन सारे सेट ऑफ रूल्स को आपको मद्देनजर रखना होता है। और एक क्वेश्चन है जो मुझे मतलब पर्सनल डीएम में किया जा रहा था कि एक स्टूडेंट ने किया था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें क्या होती है। तो इसमें मैंने आपको कल भी गाइड किया था कि इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, ना आपके डिपॉजिट की कोई आपके पास कोई लिमिट है, ना आपके पास विड्रॉल की है। ठीक है, आप चाहे इसमें 100 रुपये लगाएं तब भी ठीक है, अगर आप इसमें $100 लगाएं तब भी ठीक है। ठीक है, वो जब मर्जी आप डिपॉजिट करें, जब मर्जी आप उन्हें विड्रॉल करें, जितने मर्जी करें, ये भी आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि आपके इतने डॉलर होंगे तो ही आप अपने विड्रॉल करेंगे या आपकी एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट है वो आप विड्रॉल नहीं कर सकते, नहीं, इस तरह की कोई भी लिमिट नहीं है। एक्चुअल में ये माइंडसेट इसलिए हुआ है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं मतलब जो ऑनलाइन पहले इधर उधर के कामों में मतलब कोई टाइम अपना स्पेंड करके आए हैं, तो उनके माइंड में फिर एक चीज बैठ चुकी हुई है कि इतने से ज्यादा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इतने से ज्यादा हम विड्रॉल नहीं कर सकते, ये सारी। ठीक है, सो मेन से दैट कि इसमें आपको विड्रॉल या डिपॉजिट के बारे में किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन चीजों से आप बिल्कुल आजाद हो इस फील्ड में। रिकॉर्डिंग ठीक है जी, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। रिकॉर्डिंग एक्चुअली में कल बस इसलिए नहीं थी हो सकी कि कोई नेट इशू था वेदर की वजह से, तो बस इसलिए जो है वो skip हो गई। तो बाकी अब हम नेक्स्ट वन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे जो मेन चीज़ है जो मतलब आपको एक फेवर मिलती है इसमें वो ये है कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे, और ना ही आपको यहाँ पे कोई वेट करना है कि आपको कोई क्लाइंट आए आप उससे बाइंग करें सेलिंग करें, ये वो कुछ भी नहीं है। आप जब मर्जी 24/7 आए, आप आके अपनी ट्रेड लें, मतलब किसी भी स्टॉक को आप बाय करें और जब दिल करे सेल कर दें। आप ये भी कर सकते हैं, आपने एक चीज 100 की लिए वो 101 पे गई आप सेल कर दें, और ये भी है कि आप उसे 1000 तक के जाने का वेट कर लें। तो मतलब कि आपको यहाँ पे कोई वेट नहीं करना, ये नहीं है कि पहले आपको अकाउंट्स बनाने हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर आपने वेट करना है आपको ऑर्डर्स आए आपके क्लाइंट्स आए, ये वो कुछ भी नहीं है। आपने जैसे अपना डिपॉजिट करना, आप तब से ही अपनी जो जर्नी है ट्रेडिंग की वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नेक्स्ट वन ये भी चीज़ है कि इसमें कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं है। आप हैं, आपका कैपिटल है, कैपिटल हमने कल देखा था, कैपिटल हम कहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी इनिशियल पेमेंट को। ठीक है, आपका जो कैपिटल है वो आपके पास है, मार्केट आपके पास है, कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं है। कोई तीसरा बंदा आपको नहीं पूछने वाला कि हाँ भाई आपने इतनी देर हो गई है डिपॉजिट नहीं किया, आपने ट्रेड क्यों नहीं की, किस लिए की, कितना, मतलब आप हर चीज से आजाद हो इस फील्ड में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक बिजनेस है। इसे मतलब आप जॉब की तरह नहीं लेके चल सकते। जैसे हमने देखा बिजनेस में आपको कोई कुछ भी नहीं पूछने वाला, आप अपनी मर्जी से
उसे रन कर सकते हो। आप चाहे अपनी 10 दिन बाद जाके अपनी शॉप अपना ऑफिस खोलो, चाहे आप उसे साल बाद जाके खोलो, चाहे आप डेली करो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये चीज यहाँ पे है। और किसी के माइंड में ये चीज होगी भी कि हफ्ता इतवार मार्केट बंद, ये वो चीज होती है फॉरेक्स में कि हफ्ता इतवार हमारे पास मार्केट बंद रहती है सुबह 9 से शाम 3 बजे तक। ये वो जो टाइम की सारी लिमिट है वो आपको फाइनेंस में मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, 24/7 जो है वो इसे अवेल कर सकते हैं और आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और इसके इम्पोर्टेंस में मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो यूएई है, मतलब इन्होंने गवर्नमेंट जॉब है, मतलब यूएई ने ये ऐलान किया था गवर्नमेंट ने कि हम जो गवर्नमेंट सैलरीज दिया करेंगे वो अब हम दिया करेंगे क्रिप्टो करेंसीज में। ठीक है, मतलब बिटकॉइन में। तो मतलब जैसे हमारे पास पहले गोल्ड के सिक्के सिल्वर के सिक्के चलते होते थे, उसके साथ साथ फिर वो कन्वर्ट जब वो कन्वर्ट हो गए नोट्स वगैरह में, फिर ये नोट्स वगैरह हमारे कन्वर्ट हो गए जैज का शीटी पैसा बैंकिंग सिस्टम में। और फिर इसके बाद अब जो ये ऐसा ऐसा कन्वर्ट होते जा रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में। और जैसे हमने बात की थी कि एक्चुअल में तोशी बंदे ने जो ये बिटकॉइन बनाया था, उसका एक्चुअल में जो पर्पस था वो है ही ट्रांजैक्शन का था। उसने बनाया ही ये ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए था। और एक्चुअल में उससे मसला था बैंकिंग सिस्टम से कि हमारा पैसा होता है, हम अपना पैसा इन्हें देते हैं, और फिर हमारे पैसे के ऊपर ही जो हम पे ये रूल्स अप्लाई कर रहे होते हैं कि आप हफ्ता मतलब हफ्ता इतवार जो वो बैंक बंद है, आप इससे ज्यादा जो वो अपना डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, मतलब इस तरह की जो भी मतलब सेट ऑफ रूल्स है ना, इन चीजों से तंग आके तोशी बंदे ने बिटकॉइन को बनाया था। और पाकिस्तान में ये 2018 में बैंकिंग सिस्टम ने ही इसे बैन किया था। आप सोचें कि अगर तब उन्होंने इसे बैन किया, उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन है कि इनके जो ऊपर वाले टैक्सेस वगैरह ये जो इतने इतने लेते हैं अब्रॉड से, जो ट्रांजेक्शन होती हैं मतलब इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन होती हैं, तो उन सारों को जो टैक्स वगैरह ये वो सारी चीजें थी वो सारी इनकी खत्म हो गई। ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जो मतलब जिन्होंने अब्रॉड से अपने को यहाँ पे मतलब कोई ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं, तो वो मोस्टली करते क्या है कि वो इसी तरह बाइनांस से यूएसडीटी बाय करके कोई भी मतलब कॉइन बाय करके जो उसे यहाँ पे भेज देते हैं, तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, एनी फीस, जब वो यहाँ तक जो आपकी पेमेंट है वो ट्रांसफर हो जाती है। और इसी के साथ साथ हमने बात की थी कि जो रशिया है उन्होंने बात की थी, उन्होंने अपना ऐलान किया था कि हम 1 सितंबर से मतलब 2 दिन पहले उन्होंने बोला था कि 1 सितंबर से हम जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैं वो हम क्रिप्टो करेंसी से ही किया करेंगे, बिटकॉइन से ही किया करेंगे। और इसी तरह हमने ये भी देखा कि अब तो जो मतलब ये बिटकॉइन है इसके एटीएम मशीन्स भी आना शुरू हो गई हैं। और मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी ऐसा ऐसा आपको पता है कि ये डिजिटल में जो वो कन्वर्ट होती चली आ रही है। ठीक है। अब ये हमें यहाँ पे ये लगता है कि इसका मतलब अभी उस हिसाब से स्कोप नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वैसे ही जो हमारे पाकिस्तान है ये वैसे ही जो कि 50 साल पीछे चल रहा हुआ है। ये सारे मतलब जितने भी हमारे पास अब्रॉड जितनी भी कंट्रीज हैं, उन्होंने जब ये सारा कुछ कर लेना है, बाद में जाके फिर जब वो इन्होंने इसे फॉलो करना है। रही बात है यूके वगैरह की, वो मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रम्प वगैरह जो है ये इस टाइम फंसे हुए हैं अपने जो उनके हो रहे हैं कोई वोटिंग वगैरह हो रही है इनकी। तो जैसे हमने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप है जो उसने ये बात की है कि अगर मैं ये जीता, ये इलेक्शन में जीता, तो मैं क्रिप्टो करेंसी को वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक कि आज तक नहीं गई है। तो अगर हम इस टाइम बात करें बिटकॉइन की प्राइस की, तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो हमारे पास इस टाइम चल रही है, ये लेफ्ट बॉटम पे, सॉरी राइट बॉटम पे, $57,789। ठीक है। मतलब ये हमारे पास सारी मतलब कि इसका जो रेट है जो इस टाइम करंट चल रहा है वो ये चल रहा है। ये जो आपके पास ये सामने सारा चार्ट खुला हुआ है ये एक्चुअल में पूरी प्राइस का चार्ट है। ये हमें ये शो कर रहा है कि बिटकॉइन की कब प्राइस ऊपर आ रही है, कब नीचे आ रही है। और ये जो हम कोर्सेज वगैरह करते हैं, ये जो हम सेट ऑफ रूल्स को देखते हैं, वो हम देखते हैं इसलिए कि हमें ये पता चल सके कि कब प्राइस ने ऊपर जाना है, कब प्राइस ने नीचे आना है। तो ये जो आपके पास ये लाइंस वगैरह शो हो रही है, ये आपको ये बता रही है कि जो रेड लाइन है इसे एक्चुअल में हम इस अकेली के लिए बोलते हैं कैंडल। ये जो रेड कैंडल है ये आपको ये इंडिकेट कर रही है कि प्राइस नीचे आ रही है, और जो ग्रीन वाली ये आपको इंडिकेट कर रही है कि प्राइस ऊपर जा रही है। इस सारे मतलब चार्ट को, प्राइस चार्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके सिंपली सर्च करेंगे tradingview.com, आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी। आप सिंपली जो है वो अपने इस वाले जब वो मतलब कॉर्नर पे जाके आप यहाँ पे सर्च करेंगे BTC USDT, आपके सामने जो ये बिटकॉइन का पूरा चार्ट आ जाएगा। बाकी हम इसके बारे में जो पूरी क्लास करेंगे इस पूरी वेबसाइट के बारे में कि हमने इसे यूज किस तरह करना है। तो बाय द वे मतलब हमारे पास ये बिल्कुल मतलब बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं क्रिप्टो के बारे में। अब हम सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। नेट का इशू आ रहा हुआ है कहीं?
आवाज ठीक से आ रही है, कोई इशू आ रहा होगा अभी भी? कमेंट सेक्शन में बता दें कोई अगर आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। तो अच्छा, हमने ये बिल्कुल देखी है बेसिक चीजें, मतलब हमने सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है ट्रेडिंग का। तो अगर इसमें भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो आप साथ साथ ही पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसी के साथ साथ हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग के बारे में देखा। अब हम जब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग के बारे में, जो बड़े बड़े हमारे पास जो मतलब यूके वगैरह वाली साइड की जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका ट्रेडिंग के बारे में क्या कहना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो मैंने आपको कल भी बोला था, कि जितने भी आपके पास ये बड़े बड़े मतलब जो आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे ना बंदे, बड़े बड़े मतलब इन्वेस्टर्स वगैरह मिलेंगे सारे, तो एक्चुअल में अपनी इन्वेस्टमेंट यहीं पे करते हैं। अब जो बैंकिंग सिस्टम में जो आपके सेविंग अकाउंट्स बनते हैं, मतलब अब लेट्स सपोज आपने अपना 5 करोड़ जब वो जमा करवा दिया, वो आपको ईयरली या मंथली जो भी वो आपको उसके ऊपर देते हैं, एक्चुअली में वो होता तो सूद है वायदा पे, वो कहाँ से देते हैं? वो इसी तरह अपनी इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये बैंकिंग सिस्टम, इंस्टीट्यूशन और जो हमारे पास बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इसी तरह अपनी एक्चुअल में इस ट्रेडिंग में मतलब इसी फील्ड में वो अपनी इन्वेस्टिंग करते हैं। इन्वेस्ट करके उसे छोड़ देते हैं, फिर उसमें से जो उन्हें प्रॉफिट होता है, वो उनमें से कुछ परसेंट जो वो अपने उन्हीं क्लाइंट्स को या जिन्होंने भी जो अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है, उन्हें जो वो जमा करवा देते हैं। लेकिन अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मे भी आपके साथ स्कैम हो, क्योंकि अब आप इस फील्ड में आ चुके हैं। आप इसके बारे में सर्चिंग वगैरह करेंगे और इसलिए सोशल मीडिया पे इसके बारे में रील्स वीडियोस वगैरह देखा करेंगे, तो आपको अब मैसेजेस आना शुरू होंगे आपके डीएम में कि जी हमें आप अपना लाख दें, हम आपको 2 दिन बाद 2 लाख कर देंगे। आप हमें अपना 50,000 दें, हम आपको इतने दिन में इतना कर देंगे। तो ये चीज से आपने अवॉइड करना है। ये चीजें आपको मतलब ये स्कैम आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अब आप इस फील्ड में इन हो चुके हो। क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये स्कैम हुआ भी है, इधर ही मेरे पास के भी हैं, शेखपुरा के। और इसी के साथ साथ मेरे पास स्टूडेंट आए थे एक लाहौर से, उसके साथ 24 लाख का एक भाई के साथ इसी तरह स्कैम हुआ, और 45 लाख का उसके बड़े भाई के साथ नुकसान हुआ। वो इसी तरह उसे किसी ने बोला, उसके साथ उसकी नामदो वगैरह थी, उसने उसे जो है वो अपने पैसे दिए कि ठीक है। उसने किया क्या कि पहले 2 महीने तो उन्हें 5-5 लाख दिया। ये बड़े खुश कि हमें ट्रेडिंग से अर्निंग हो रही है, हमारा अपना कैपिटल भी सेफ है, हमें हर मंथ से जो वो 5 लाख आ रहा है। लेकिन अब हुआ क्या, जब 2 महीने गुजरे, उसके बाद मतलब एक उन्होंने जो है ना मतलब जैसे तैसे करके उन्हें कोई पिक्चर वगैरह भेजी कि जी ये बंदा मर गया, ये वो दूसरा तीसरा, मतलब वो उन्होंने फेक उनकी जो वो डेथ उन सबको सामने शो करवाई, और वो सारे के सारे उसके पैसे लेके जो वो बंदा गायब हो गया। तो इस तरह के वैसे भी आपको बहुत से मिलेंगे। आप अगर उन्हें एक दफा ट्रांजेक्शन कर देते हैं, आप उन्हें अपने पैसे दे देते हैं, वो आपको ब्लॉक कर देंगे, और उसके बाद आप उन्हें ढूंढेंगे भी तो वो आपको अकाउंट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, इस चीजों के चक्कर में आपने नहीं पड़ना। और नेक्स्ट वन चीज ये है कि आप जब अपना ट्रेडिंग की फील्ड में आओगे, तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि किसी का पैसा पकड़ के आप ट्रेडिंग करो। ये मेरी बात है, क्योंकि इस चीजों के चक्करों में मैंने देखा है, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने तकरीबन 65 लाख का लॉस किया था। अब्रॉड का स्टूडेंट था वो, और वो पाकिस्तान में यहाँ पे जब आया था, तो उसने हमारी फिजिकल जो हमारे पास जो एकेडमी है, वहां पे आकर उसने जो अपनी पूरी क्लासेस ली थी। उस बंदे ने एक्चुअल में जो अपना लॉस किया था, वो तकरीबन उसका 11 से 12 लाख था। जब उसका 11 से 12 लाख लॉस हुआ, क्योंकि उसने बिल्कुल बिल्कुल भी उसे नहीं था पता ट्रेडिंग का, उसने बस सुना कि इसका बहुत जो है वो मतलब आने वाले मतलब फ्यूचर में बहुत अच्छा चलेगा, ये वो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, 10-11 लाख गुनवाया। जब वो डूब गया उसका, फिर उसने उधार ले लेके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट की, वो भी डूब गए। जब 30-40 हुआ, फिर उसने जिद की कि मैंने इसी फील्ड में अपने डुबाए हैं, अब मैं इसी फील्ड से निकालूंगा। अब जब एक बंदे को पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या चीज है, वर्क किस तरह से करेगी, तो वो इसमें किस तरह फायदा उठाएगा? ठीक है, तो मतलब उसने इस तरह कर करा के बाकी उधार वगैरह उठा के उसने तकरीबन 60 से 65 लाख का लॉस किया था। ये क्यों? सिर्फ मेन रीजन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अगर ये करना है तो आप सीख के करें, जो कि आपको कंग्रेचुलेशन कि आप सीख के कर रहे हैं। मैं खुद भी, मुझे मतलब स्टार्टिंग में इस चीज की वो इंपॉर्टेंस नहीं थी पता, जो मुझे अब पता चल रही है। क्यों? क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे भी नहीं था पता कि ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या चीज है। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 दिनों में पूरा कोर्स किया, और जो मैंने इसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट की। तो किसी भी चीज को अगर आप सीखे बगैर स्टार्ट करोगे, तो फिर आप एक दफा वहां पे अच्छा बड़ा लॉस करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सीख के करते हो, लेट्स सपोज अगर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो चीजें अब आपको बाद में फेस नहीं करना पड़ेगी।
अब आपको मतलब मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इन चीजों पे प्रॉपर फोकस करके चलोगे, दो चीजों से अवॉइड करोगे, मैंने आपको कल बताया था, एक ग्रीडनेस, ग्रीडी नहीं होना इसमें, जितना मिलता है जितना प्रॉफिट होता है चुप करके साइड पे हो जाओ। दूसरा, अगर आप इन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आपने इन दोनों चीजों को इग्नोर किया, एक अगर आप ग्रीडी हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि एक बंदा ट्रेडर हो वो ग्रीडी ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी बहुत अच्छी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं, मैं भी बहुत ये कर जाता हूँ। स्टार्टिंग में मेरा बिल्कुल ठीक चलता रहा, फिर मैंने अंदर आके थोड़ी सी गलती की, फिर मैंने वहां पे अपना लॉस भी किया। फिर मैंने इस चीज को साइड पे किया, मुझे फील हुआ कि ये मैं गलती कर रहा हूँ, वो गलती मैंने साइड पे की, उस पर फोकस किया, वो क्लियर की, दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मैं प्रॉफिटेबल होके चल रहा हूँ। सो मीन टू से दैट कि अगर आप इसमें ग्रेडी हो गए, या अगर आपने इन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग नहीं की, तो आप यहाँ पे लॉस ही करोगे। ओवरऑल भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे प्राइस में सिर्फ दो ही ऑप्शन है। एक ये कि प्राइस ने ऊपर जाना है, दूसरा ये कि प्राइस ने नीचे आना है, तीसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसी तरह जो भी बंदा ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहा है उसके पास भी सिर्फ दो ही ऑप्शन है। 50% चांसेस है कि वो यहाँ पे प्रॉफिट करेगा, 50% चांसेस है कि वो यहाँ पे लॉस करेगा। लेकिन अगर आप इन चीजों को सीख के, समझ के, प्रॉपर इंप्लीमेंट करके, सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी प्लानिंग करेंगे, तो फिर आपके 50+ वाले चांसेस इंक्रीज होकर 80 to 90% तक जा सकते हैं। ये कब है? अगर आप इसे सीखेंगे। मैं एक्चुअल में आपको वो नहीं बताऊंगा, वो नहीं मैं आपको गाइड करूंगा कि बस आप इस फील्ड में आ जाओ, इसमें बहुत प्रॉफिट है, ये है वो है, नहीं, वो सारा झूठ है। 50-50 चांसेस है, अब ये आप पे डिपेंड है। अगर आप इन चीजों को प्रॉपर वे में लेके चलोगे, फोकस करोगे इन पे, तो ही आप प्रॉफिटेबल हो। अगर नहीं तो आप इस फील्ड में जितने मर्जी साल गुजार लें, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, और करेंगे क्या? सिर्फ लॉस। ठीक है। सो मीन टू से दैट कि इन चीजों से, एक तो जो मैंने आपको स्कैम के बारे में बताया, इस चीज से आपने बचना है। और दूसरा, जब तक आपको प्रॉपर पता नहीं चलता कि ट्रेडिंग एक्चुअल में चीज क्या है, उससे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करो। ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी नहीं करनी, पहले इस चीज को प्रॉपर फील्ड में समझो, फिर जब आपको पता चले ना कि आप पेशेंस के साथ ये काम कर सकते हो, कि जल्दबाजी में अगर आप ये काम करोगे तो वो अगेन वही चीज के वो ग्रेडनेस में आएगा। तो अगर आप ग्रेडी हो गए तो काम फिर खराब है। तो पहले प्रॉपर इन चीजों को समझो, सीखो, उसके बाद ही जो आप इसके अकॉर्डिंग है वो अपनी प्लानिंग कर सकते हो। तो इसके बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, एक है हमारे पास जो है ना, ये अमेरिकन एक बिजनेसमैन है बहुत बड़े, वो वॉरेन बफेट के नाम से, अगर आपने सुना होगा उनके बारे में, तो उन्होंने बोला था कि द रिच गेट रिचर बिकॉज द पुअर थिंक एवरी अपॉर्चुनिटी इज अ स्कैम। कि जो बंदा एक अमीर है ना, वो बंदा अमीर से अमीर तरीन होता चला जाता है। लेकिन जो बंदा अमीर नहीं है, जो बंदा गरीब है, मिडिल क्लास है, वो बंदा हमेशा हर अपॉर्चुनिटी को स्कैम समझेगा। ठीक है। अब खासकर वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क वगैरह करके आए, मैंने भी किए हुए हैं, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैंने भी इस तरह के छोटे मोटे पंगे लेके मैंने अपने भी जो मतलब डुबाए हुए हैं। मैंने आपको कल भी बताया, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, हैकिंग, इस तरह की काफी चीजें जो वो करके छोड़ी हुई हैं। सो मेन से दैट कि जब बंदे को मतलब जब आप नए नए आओगे ना, अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं तो जानते भी 4-5 स्टूडेंट्स को पर्सनली जानता हूँ, वो ऑनलाइन की फील्ड में ही उनका मतलब फर्स्ट स्टेप है। वो मतलब उनका पहला जो स्टेप है वो है ही बिल्कुल एडवांस चीज पे, एंड वाली चीज पे है। वो मतलब उन्हें भी वो आइडिया नहीं कि ऑनलाइन की फील्ड एक्चुअल में है क्या चीज है। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन की फील्ड है क्या चीज है, ये ऑनलाइन की दुनिया क्या चीज है, ये किस तरह से वर्क करती है, और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सो मीन से दैट कि पहले जो कुछ होता है वो पहले गुजर चुका है, पास्ट पास्ट है। अब आपके पास जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो आपका है इस टाइम प्रेजेंट। अगर आप इस पे अभी फोकस करेंगे तो ही आपके फ्यूचर का कुछ बन सकेगा, नहीं तो। सो मीन टू से दैट कि अगर आप को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हर अपॉर्चुनिटी जो है वो स्कैम नहीं होती। और मैंने आपको जैसे बताया कि ट्रेडिंग के बारे में अगर आप मतलब देखेंगे, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बैंकिंग सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे करते ही अपनी इन्वेस्टिंग इसी चीज में। ठीक है। और नेक्स्ट में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं है, कोई तीसरी चीज इन्वॉल्व नहीं है आपकी ट्रेडिंग के अंदर। आप आपका कैपिटल है, आप यहाँ पे बैठे हुए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो आप बिलियन ऑफ डॉलर्स में भी करें, कोई आपको आके पूछने वाला नहीं है कि हाँ भाई आपकी इतनी ट्रांजैक्शन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये वो, मतलब कोई आपसे कोई पूछ होने वाली नहीं है। क्यों? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये कि ये आपके पास एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसे भी स्कैम वगैरह बोल के अगर आप इग्नोर करोगे, तो फिर आप आने वाले 3-4 साल बाद आपको फिर खुद फील होगा। जैसे मैंने आपको एक ग्रुप में एक पोस्ट शेयर की थी कि 2010-11 में जब
बिटकॉइन के बारे में बात हो रही थी, एक मंडी बैठी हुई थी, अब वो सारे के सारे जो मतलब वहां पे कोई बंदा नहीं था, वहां पे सिर्फ एक चंद एक लड़के होते थे और जो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्लानिंग वगैरह करते थे या उसके बारे में डिस्कस करते थे। लेकिन अब माइक म्यूट कर लें जिसका भी हो। तो मतलब अब अगर हम देखें तो ऐसा ऐसा जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सारे के सारे जो वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, और आजकल की जो यूथ है वो भी ऐसे ऐसे इसकी तरफ जो वो इन्वॉल्व होती चली जा रही है। सो मेन से दैट कि हर अपॉर्चुनिटी जो वो स्कैम नहीं होती है, आप इस पे प्रॉपर फोकस करें, सीखिए, आपको इंशाल्लाह जब वो एक ना एक दिन इसमें कामयाबी मिलेगी। ठीक हो गया। और अब मैं आपको नेक्स्ट वन ये चीज गाइड करता हूँ कि आपके पास ना यहाँ पे दो ऑप्शंस होती है। ठीक है, मतलब एक होता है आपके पास ट्रेडिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग। आप मतलब अगर इस फील्ड में अपना पैसा बनाना चाहते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, एक ट्रेडिंग है, एक इन्वेस्टिंग है। अब एक्चुअल में हमारे पास जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होती है ना, उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि मतलब ट्रेडिंग आप ये है कि आप जो छोटे मोटे अपने कैपिटल से करते हो, इन्वेस्टिंग ये है कि जो मतलब आप अपने बल्क अमाउंट में जो फ्लॉस मनी है वो आप अपना इस फील्ड में लेके आते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज है कि आपने कभी भी अपनी मेजर जो सेविंग होती है ना, वो नहीं आपने इस फील्ड में लेके आनी। आपने इस फील्ड में लेके आनी है अपनी पेपर मनी। मतलब आप अपना वो पैसा लेके आए जिसे आप भूल जाने की ताकत रखते हैं। जो आपने लगा दी है, आप ये समझे कि बस ये मेरे गए, खत्म। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रॉपर चीजों को फॉलो करेंगे, करोगे, तो ही आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगे, नहीं तो फिर आप यहाँ पे लॉस करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आपने जो कैपिटल इसमें लेके आना है इस फील्ड में, जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो करनी है अपनी पेपर मनी से। और ये भी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई आपको किसी बंदे को जाके बताने की जरूरत नहीं है मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपको किसी को जो वो अपनी ट्रांजेक्शन वगैरह करने की नहीं। कि आपका कैपिटल, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके ही हाथों होगी, आपके ही अकाउंट्स में होगी, और वो आपकी है। आप उसमें जितना लॉस करते हो, जितना प्रॉफिट करते हो, वो आपका है। ठीक है। सो मेन से दैट कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अब हम जो है वो फर्क देखते हैं। ट्रेडिंग में ये चीज है, मतलब आप लेट्स सपोज आप छोटी छोटी डेली बेस पे ट्रेड लेते हो, 3-4 दिन तक की, हफ्ते तक की। लेट्स सपोज आपने कोई चीज 100 की ली है, 120 पे जाने पे आपने सेल कर दी, वो चाहे आज ही चली गई है, कल गई है, 2 दिन बाद गई है। दूसरे है कि आपने एक चीज 100 की ली है, अब आप उसे प्रॉपर होल्ड करते हो कोई 3-4 साल तक के, जी अब मैं वेट करूंगा कि अब ये कोई जो है वो 1000 तक जाए। ठीक है, आपने 100 की चीज ली, आप कहते हो कि अब मैं इसे 1000 पे जाने की जब वो सेल करूंगा, 1000 पे जाएगी इसकी प्राइस तो मैं सेल करूंगा। अब जाहिर सी बात है 100 से 1000 एकदम से तो नहीं ना जाने लगी, उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में जो इन्वेस्टिंग होती है वो ये चीज है कि आपने एक कॉइन ले लिया है, अब बस मतलब आप उसे लेके छोड़ देते हो, आप उसे भूल जाते हो। ठीक है, आपने वो एक दफा कॉइन ले लिया, बाय कर लिया, आप फिर उसे कोई साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जो आप उसे जाके देखते हो, जो भी आपको उसमें प्रॉफिट हुआ होता है आप उसे सेल ऑफ करके मार्केट से निकल जाते हो। लेकिन अब एक्चुअल में जो हमारे पास मतलब दो वर्ड हैं जो यूज किए जाते हैं, एक है रिटेलर और एक है इन्वेस्टर। रिटेलर इसी तरह मैं आप और दूसरे तीसरे मतलब जो भी ट्रेडर्स हैं उन सबको रिटेलर कहा जाता है। और दूसरा इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर मतलब कि जिन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें करनी होती है। लेकिन आप अगर ये कोर्स कर रहे हो तो आप रिटेलर्स की कैटेगरी से निकल के स्मार्ट मनी की कैटेगरी में आओगे। अब इसमें फर्क समझना। रिटेलर वो बंदा होता है कि जिसके पास चाहे हजारों डॉलर्स हैं, लेकिन वो विदाउट एनी सेट ऑफ रूल्स, विदाउट एनी मैनेजमेंट, विदाउट एनी नॉलेज अपनी यहाँ पे आके ट्रेड प्लान कर रहा होता है। मतलब इसे हम गैम्बलिंग बोलें, सीधी सी चीज है। ये भी कुछ कहते हैं कि गैम्बलिंग है, नहीं है तो गैम्बलिंग अगर आप सीखे बगैर करते हो तो ये गैम्बलिंग है। जब आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो वो गैम्बलिंग है। लेकिन अगर आप किसी चीज को सीख के करते हो फिर वो गैम्बलिंग नहीं है। मतलब अब लेट्स सपोज अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो क्या उसमें आपके पास उसकी जो विन रेट स्ट्रेटजी होती है क्या वो 100% होती है? आप 100% श्योर होते हो कि क्या मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूँ मेरा 100% मैं इस पे कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मेरा प्रॉफिटेबल ही होगा, ये मेरा चलेगा? नहीं। आप देखते हो कि ये पॉसिबिलिटीज ये हैं हमारे पास प्रॉपर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम सारी चीजों को देखें, मैनेजमेंट देखें, इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें जो प्लस वाले चांसेस हैं वो ज्यादा है, फिर आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो इसी तरह ये ट्रेडिंग है। अगर आपके पास प्लस वाले चांसेस इंक्रीज होते हैं तो फिर इसका मतलब है फिर आप गैमलिंग वाली कैटेगरी से निकल आए हो। लेकिन अगर आप विदाउट एनी सेट ऑफ रूल्स, विदाउट एनी नॉलेज अगर आप इसे करोगे तो फिर जो है ये गैमलिंग ही है। ठीक है। तो मतलब कि अब रिटेलर वो होता है जो विदाउट एनी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किए वो अपनी ट्रेड प्लान करता है, वो होता है हमारे पास रिटेलर। और जो स्मार्ट मनी वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं जैसे आप हैं, वो आएंगे कि जिनके पास चाहे सिर्फ $50 हो,
लेकिन वो प्रॉपर टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग, सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ग्रीडी मतलब नहीं होते हैं इसमें। तो इन सारी चीजों को जब वो फोकस करते हुए इन सारी चीजों पे अपनी ट्रेड प्लान करता है, वो होता है स्मार्ट मनी। तो आपने खुद को रिटेलर्स वाली कैटेगरी में नहीं लेके जाना, आपने रहना स्मार्ट मनी वाली कैटेगरी में, कि जिसमें आपके पास चाहे सिर्फ $50 हैं, लेकिन आप उस पर टाइम लगा के फोकस करके मैनेज करके उन चीजों को आप उसे 50 से 500 50,000 या 5,000 पे जो आप उसे इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक्चुअली जो हमारे पास डिफरेंस है ट्रेडिंग में, मतलब ये जो दो चीजें यूज होती हैं कि रिटेलर और इन्वेस्टर। तो अब मैं आपको ये चीज गाइड करता हूँ कि ट्रेडिंग एक्चुअल में वर्क किस तरह से करती है, कि प्राइस ऊपर या नीचे कब आती है। वो इस तरह आती है, हमने कल भी इस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, कि जब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो उसकी बाइंग ज्यादा होती है। तो जब किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए, उसकी बहुत ज्यादा बाइंग होना स्टार्ट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली उस चीज की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो यही चीज है कि जब हमारे पास लेट्स सपोज बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन की इस टाइम जो प्राइस चल रही है उसके मतलब अगर हम इसे पीकेआर में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 1 करोड़ और 50 लाख के राउंड बनती है। तो अब जो हमारे पास इन्वेस्टर्स होते हैं ना, हमारे लिए तो मतलब एक बल्क अमाउंट है ना। अब अगर हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे लिए ये बल्क अमाउंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर्स को देखें तो आपको ये चीज पता चलेगी कि हजारों में उन्होंने बिटकॉइन जो है वो बाय करने होते हैं और सेल करने होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास एक बल्क अमाउंट में उनका जो है वो फ्लो मनी पड़ा होता है। ठीक है, और ये भी चीज मैं आपको बता दूं कि ये ट्रांजैक्शन आप इजीली देख सकते हो। मैं आपको ये बताऊंगा आगे जाके, एक चीज मैं आपको गाइड करूंगा, वेबसाइट है, कुछ वेज है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आज किस मुल्क ने, किस इन्वेस्टर ने, किस बिजनेसमैन ने कितने बिटकॉइन बाय किए हैं, कितने सेल किए हैं। ये सारी ट्रांजेक्शन एलोन मस्क की भी आप देख सकते हैं। मतलब आप सारी की सारी चीजें ट्रांजेक्शन जो होती है ना, वो आपकी इसमें इस ट्रेडिंग की फील्ड में, क्रिप्टो करेंसी में, वो आप इजीली देख सकते हो। तो मतलब उन्होंने जब मार्केट से हजारों बिटकॉइन निकालने होते हैं, मतलब बिलियन ऑफ डॉलर जब मार्केट में इन होने या आउट होने, तो उसका फिर इंपैक्ट पड़ता है मार्केट में। अब लेट्स सपोज के बिटकॉइन की प्राइस चलेगी आज 100 रुपए, लेट्स सपोज, अगर पॉसिबल हो जाए तो क्या ही चीज है। बाय द वे लेट्स सपोज की प्राइस आ गई है बिटकॉइन की 100 पे। अब यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी, हर बंदा अब इसे यहाँ पे बाय करेगा, हर बंदा यहाँ पे उसको कोशिश होगी कि मैं इसे बाय करूँ। तो जब इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी, बहुत ज्यादा बाइंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसे ऐसे इसकी प्राइस इंक्रीज होती चली जाएगी। अब क्या रीजन है कि बिटकॉइन कोई 10-50 डॉलर से अब इस टाइम $57,000 पे पहुंचा हुआ है। मतलब तब कोई बंदा, मतलब अगर कोई इसे फ्री में भी कोई दे तो बंदा नहीं था लेता। मतलब जाहिर सी बात है, एक मेंटेलिटी बिल्ड हो चुकी थी कि ये सारा कुछ स्कैम है। लेकिन अब जब आके इंपॉर्टेंस पता चल रही है, तो हर बंदा वो मतलब यूट्यूब वगैरह पे जाता है, उस तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं प्रॉपर, उनकी वीडियोस अब देखता है। जब तब उन्होंने तकरीबन 2010-11 में उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के यूट्यूब पे बोला था कि एक बिटकॉइन खरीद के रख लो, कभी याद करोगे। लेकिन स्कैम समझते हुए बहुत से लोगों ने इसे ठुकराया। लेकिन अब जाके उनकी वीडियोस के स्क्रीनशॉट लेते हैं, और जो प्रॉपर अब जो ट्रेडर्स हैं वो फिर स्टेटस लगा रहे होते हैं, स्टोरीज लगा रहे होते हैं कि काश तब उस बंदे की बात मानी होती। सो मीन टू से दैट कि इसी तरह अगेन लेट्स सपोज कि बिटकॉइन यहाँ पे आएगा, तो हर बंदा इसे बाय करने के चक्करों में होगा। तो जब हर बंदा इसे बाय करेगा, डिमांड इसकी ज्यादा हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब लेट्स सपोज ही अब यहाँ पे आ जाए ये 1000 की प्राइस पे। अब यहाँ पे आके लेट्स सपोज कि हर बंदे की कोशिश होगी कि हर बंदा यहाँ पे इसे सेल ऑफ कर दे, कि उन्होंने यहाँ पे बहुत प्रॉफिट बना लिया, उन्होंने एक चीज 100 की ले ली है, वो 1000 पे पहुंच गई है। अब हर बंदा यहाँ पे कोशिश करेगा कि मैं इसे सेल ऑफ करूं, मैं इसे सेल करके मार्केट से निकलूं, जितना मेरा ऊपर जो 900 जो प्रॉफिट है वो मैं लेके अपना साइड पे हो जाऊं। लेकिन अब इस लेवल पे आके क्या कोई बाय करेगा? नहीं, क्योंकि बिटकॉइन अगर उसे इतना एक्सपेंसिव मिलेगा तो वो तो कभी भी नहीं लेगा। वो तो कहेगा कि प्राइस की और गिर जाए। तो मतलब कि अब इस वाले लेवल पे आके हमारे पास सेलर तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, सेल करने वाले बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बाय करने वाले बहुत कम है। तो जब किसी चीज को बेचने वाले बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन उसे कोई खरीदने वाला ही ना हो, उसकी कोई डिमांड ही ना हो, उसे कोई मार्केट में आके पूछी ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी चीज उसकी जो वैल्यू है वो ऐसा ऐसा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही चीज सेम हमारे पास जो इन्वेस्टर्स में है, कि जब इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा बाइंग करते हैं बिटकॉइन वगैरह में, किसी भी कॉइन में, तो फिर इसका मतलब है कि उस कॉइन की जो ऐसा ऐसा प्राइस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जब वो अपना पैसा निकालते हैं, सेल ऑफ करके निकलते हैं, तो फिर उसकी प्राइस जो वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जैसे मैंने फिर आपको कल भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगर मैं इलेक्शन जीता तो मैं क्रिप्टो करेंसी को इतना मतलब हाई प्राइस पे लेके जाऊंगा कि जितनी आज तक नहीं की। अब वो कैसे लेके जाएगा?
तो आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रही होगी ना कि हम तो देख रहे हैं क्योंकि तीसरा बंदा इन्वॉल्व भी नहीं है, तो फिर ये तीसरा बंदा इन्वॉल्व कैसे कर सकता है, मतलब वो बंदा इस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो एक्चुअल में उसके पास कोई पावर नहीं है इसे मैनेज करने की, कोई भी पावर नहीं है। अगर हो तो फिर तो मतलब वो सारा कुछ छोड़ छोड़ा के यही ना करें कि रोजाना सुबह उठे अपने बिलियन ऑफ डॉलर्स लगाए और रात को निकाल लिए। नहीं, इस चीज को कोई भी मैनेज नहीं कर सकता। लेकिन अब वो करेंगे क्या, डोनाल्ड ट्रम्प ने अगर ये चीज बोली है वो करेंगे इस तरह कि वो मतलब हजारों में बिटकॉइन खरीदेंगे, तो जो बिलियन ऑफ डॉलर्स में मार्केट में पैसा आएगा, बिटकॉइन खरीदा जाएगा, उससे इसकी एक डिमांड जाहिर होगी, फिर उस डिमांड के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में ये चीज होती है जिसके अकॉर्डिंग जो पूरी ट्रेडिंग है, ये जो पूरी फील्ड है, ये वर्क कर रही होती है। बाकी इसमें हमारे पास मजीद आगे बहुत सी चीजें हैं। फ्लो मनी में हमें कैसे पता चलता है कि कब कोई इन्वेस्टर बाय करने वाला है बिटकॉइन को, कब कोई इन्वेस्टर बिटकॉइन को सेल करने वाला है किसी भी कॉइन को। तो मतलब कि फिर हम जब देख लेंगे इन्वेस्टर्स को कि जब उन्होंने बाय करना है, हम फिर उसके बाद बाय कर लेते हैं। लेट्स सपोज इन्वेस्टर ने बाय करना है 100 की प्राइस पे आके, अब जैसे ही 100 पे आएगी हम इसे खरीदेंगे नहीं, जब 100 से इसकी प्राइस पे 105 110 तक जाएगी ना, तो हमें ये चीज रियल टाइम फ्रेम पे पता चलेगी कि हाँ बिल्कुल अब इन्वेस्टर इसे बाय कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है। अब हम इसके बाद फॉलो करेंगे इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर ने बाइंग की, अब हम उसके पीछे बाइंग कर लेंगे। मतलब अब अगर इन्वेस्टर ने एक चीज 100 की ली है, हम भी यहाँ पे 100 की लेंगे, इन्वेस्टर की बाइंग की वजह से प्राइस 1000 तक जाएगी, हमें भी वो प्रॉफिट मिलेगा। तो मतलब कि एक्चुअल में जो मार्केट जो सारे मतलब इसका जो प्राइस एक्शन चल रहा होता है, जिसमें बिहेवियर इसका चेंज हो रहा होता है, एक्चुअल में इन्वेस्टर्स इस तरह से कर रहे होते हैं। अगर इन्वेस्टर करते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इन्वेस्टर्स के हाथ में ये मार्केट है। ठीक है, वो सिर्फ बाइंग और सेलिंग के अकॉर्डिंग ही है। ठीक हो गया। तो क्लास का मैं आपको बल्कि ये भी एक चीज गाइड कर दूं कि जूम की क्लास जो है वो 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली कट हो जाती है। तो अगर कभी हमारी क्लास चल रही है ऑटोमेटिकली क्लास कट हो जाए तो उसमें जो फिर हमारी क्लास जो है वो खत्म समझी जाएगी। फिर जो भी हमारा टॉपिक चल रहा होगा वो हम नेक्स्ट वन क्लास की स्टार्टिंग में उसके बारे में डिस्कस किया करेंगे। ठीक हो गया। तो अभी हम बात आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अब भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है आज की क्लास में, कल की क्लास में, वो आप जो है वो पूछ सकते हैं। क्या कंटिन्यूशन पैटर्न में रीटेस्ट करें, सर अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास वहाँ पे स्ट्रेटजी कौन सी है। अब इस चीज इस क्वेश्चन का बिल्कुल जब वो बेसिक को आइडिया नहीं हो रहा होगा, तो बाय द वे ये चीज ब्रदर अब डिपेंड ये करती है कि मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा होगा। ऑन चैन भी एक्सप्लेन करते हैं भाई, ऑन चैन अभी बिल्कुल हमारे पास जो बिगिनर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अगर मैं अभी उन्हें ऑन चैन के बारे में बताना शुरू हो जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि कल इनमें से कोई भी बंदा आके दोबारा इस क्लास को ज्वाइन करेगा। क्या मतलब ये बिल्कुल एंड वाली चीज है, तो इसके बारे में हम जरूर डिस्कस जरूर करेंगे। अब जाहिर सी बात है हमने बिगिनर्स को स्ट्रेटजीज भी बतानी है जिनके अकॉर्डिंग वो अपनी कोई थोड़ी बहुत तो बाइंग सेलिंग करना स्टार्ट करें। क्योंकि सिर्फ इस कोर्स में हमने सिर्फ बेसिक ही नहीं बताना, हमने ये भी बताना है कि वो अपनी ट्रेडिंग करेंगे किस तरह से। तो अब अगर हम बिल्कुल अपनी मतलब पहली क्लास में ऑन चेन के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो जो वो बिगिनर्स हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब उनके माइंड में ये चीज सवार हो जाएगी कि ये बहुत मुश्किल चीज है। तो इसलिए जो है ना स्टेप बाय स्टेप सारों को लेके चलते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना आप ये लास्ट में कोर्स के लास्ट में आपको इसके बारे में जो है डिटेल से गाइड करके, ठीक है। तो बाकी अगर किसी और का भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। आपको ये चीज़ आपको क्लियर होगी तो बाकी इसकी जो आपको रिकॉर्डिंग सेक्शन है वो आपको मिल जाएगा फेसबुक पे और यूट्यूब पे। वो आपको अभी तकरीबन 15-20 मिनट तक जो है वो ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी रिवीजन वगैरह करनी है वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। पूरी एक प्ले लिस्ट होगी फ्री ट्रेडिंग बेसिक कोर्स के नाम से। तो इसी के साथ साथ अगर आपका ओवरऑल कोई भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो वो जो आप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बाकी हम अब क्लास खत्म करते हैं, तो कल जब हम इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा अपने सारे, टेक केयर।